Hello बच्चों, let's read the question. The question says, which of the following is not a step in multiple ovulation embryo transfer technology MOET? So question के अंदर हमें यहाँ पे क्या गिवन है, हमें बताना है कि गिवन ऑप्शन में से कौन सा स्टेप नहीं है, नॉट पूछा गया है। अगर हम बात करें MOET टेक्निक, दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखते हैं। की कॉन्सेप्ट, सो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें MOET दैट इज मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रायो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए कि बेसिकली इस टेक्निक के अंदर हम करते क्या। सो अगर हम MOET की बात करें तो इसके अंदर हो क्या रहा है, इस पॉइंट को समझते हैं। तो यहाँ पे क्या है, हमने एक काउ को लिया जाता है। ये जो काउ होगी एक्चुअली में, या आप इसको बोल सकते हो कि ये डोनर है। क्या है, ये डोनर है किस चीज के लिए, एग्स के लिए। अब एग्स के लिए डोनर कैसी है, क्या हो रहा है, यहाँ पे एक एक पॉइंट को यहाँ पे समझेंगे। तो ये जो काउ थी हमारी, ये काउ कैसी अपने आप के अंदर काफी ज्यादा हेल्थी काउ है, दिस इज वेरी मच हेल्थी काउ। साथ साथ में जो काउ है उसके अंदर ऐसे करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है जो मैं चाहती हूँ कि इसके आने वाले ऑफस्प्रिंग के अंदर भी हो। तो मैं करना क्या चाह रही हूँ, बेसिकली ये समझो कि ये एक काउ है, अगर इसने नॉर्मल कंडीशन के अंदर इसने क्या करा, ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करे, तो एक बार में वन जो बेबी है, वन बेबी आएगा, फिर बोल सकते एक प्रोजेनी होएगा वन साइकिल के अंदर, या फिर वन साइकिल दैट मीन्स एक बार ओव्यूलेशन होगी उसके, तब जाके एक बेबी के यहाँ पे जनरेशन होगी। बट MOET के अंदर हम क्या कर रहे हैं, नाम ही है मल्टीपल, तो यहाँ पे मल्टीपल बेबीज को जनरेट करा जाएगा। ठीक है, तो अब ये कैसे करा जा रहा है इस पॉइंट को यहाँ पे समझते हैं। तो ये हमारी काउ है, हमने इस काउ के अंदर क्या करा, हमने एक यहाँ पे हार्मोन इंट्रोड्यूस कर दिया, और ये हार्मोन की एक्टिविटी कैसी है, FSH लाइक एक्टिविटी का हार्मोन है। कैसा, FSH लाइक इसकी एक्टिविटी है, FSH है नहीं उसके जैसा है। तो इस FSH लाइक एक्टिविटी का क्या रिजल्ट होगा काउ के अंदर, कि ये जो काउ नॉर्मल केस के अंदर अगर ये एक बेबी दैट मीन्स अगर एक एग का रिलीज करती है पर ओव्यूलेशन साइकिल, तो अब यहाँ पे 6 to 8 एग्स रिलीज होंगे। ठीक है, यहाँ पे 6 to 8 एग्स रिलीज होंगे, बिकॉज विद FSH का काम क्या है, इसका काम होता है ओव्यूलेशन करवाना, राइट, इसका यही काम होता है। बट अब बिकॉज यहाँ पे इतने सारे एग्स रिलीज हुए, इतनी ज्यादा ओव्यूलेशन हुई, इसलिए इस ओव्यूलेशन को बोला जाता है सुपर ओव्यूलेशन, बिकॉज नॉर्मल से ज्यादा यहाँ पे एग्स का रिलीज हुआ है। अब इन एग का भाई ऐसे तो कुछ काम होगा नहीं ना, इन एग का फर्टिलाइजेशन होना बहुत जरूरी है, तो इन एग को कराया जाता है फर्टिलाइज। इनका फर्टिलाइजेशन के लिए यहाँ पे क्या करते हैं, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगा। क्या करवाया जाता है यहाँ पे, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। एक कोई और बुल था, हेल्थी बुल लिया हमने, और उसके अंदर से हमने उसका सीमन कलेक्ट करा। सीमन के अंदर भाई क्या होगा, इंसेमिनेशन बोला है ना, तो यहाँ पे सीमन होगा। सीमन होगा दैट मीन्स यहाँ पे भाई स्पर्म्स भी होंगे, बिकॉज सीमन का क्या मतलब होता है, सीमन के अंदर स्पर्म तो हो गए होंगे ना, ये पॉइंट हमको पता है, स्पर्म होंगे प्लस यहाँ पे प्रेजेंट होगा सीमन के अंदर स्पर्म भी और प्लाज्मा भी है, तो हमारा मेन पर्पस तो यहाँ पे स्पर्म से है। तो जब ये हम क्या करेंगे, इस एग का इस सीमन के साथ यहाँ पे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होगी, तो एग आ जाएगा कॉन्टेक्ट में स्पर्म्स के साथ, है ना, ये इतने सारे एग्स थे वो स्पर्म के साथ कॉन्टेक्ट में आ जाएंगे, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगी जाइगोट की, बिकॉज ये तो भाई अब सिंपल सा हमारे फर्टिलाइजेशन का स्टेप है। एग और स्पर्म जब कांटेक्ट में आएगा तो जाइगोट फॉर्मेशन होगी, फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। बट ये जो जाइगोट ही एक दो नहीं बनेंगे, 6 to 8 बने हैं नंबर के अंदर, बिकॉज एग्स इतने थे तो भाई जाइगोट भी इतने ही बनेंगे। अब ये जो जाइगोट है ये क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं एम्ब्रायो के अंदर। नेक्स्ट स्टेज तो ये ना इनका, अब ये जो एम्ब्रायो है हमारे, ये डिपेंड करता है, हम इनको 8 से लेके 32 सेल स्टेज तक, कभी भी 8 से लेके 32 सेल स्टेज तक हम इनको क्या करवाते हैं, हम इनको ट्रांसफर करवा देते हैं किसके अंदर, रेसिपिएंट मदर के अंदर हम इनका ट्रांसफर करवा देंगे। रेसिपिएंट मदर, आप रेसिपिएंट मदर बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो, सरोगेट मदर भी बोल सकते हो, बिकॉज एक्चुअली भी ये क्या कर रही है, अब इन एम्ब्रायो को अपने वूम्ब के अंदर, अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इनको ये ग्रो करवाएगी, राइट। बायोलॉजिकल मदर का जो काम था वो यहीं पर ही खत्म हो गया जब उसने सुपर ओव्यूलेशन करवा दिया अपने एग्स की। अब ये वाले जो एम्ब्रायो थे 8 to 32 स्टेज वाले, अब वो सरोगेट मदर के अंदर ग्रो करवाए जाएंगे। इनको ग्रो करवाएंगे तो भाई अब इनसे क्या होगा, एक के अंदर नहीं, बिकॉज 6 to 8 यहाँ पे हमारे पास एम्ब्रायो है, तो इनको 6 to 8 डिफरेंट काउस के अंदर इनको क्या करा जाता है, ट्रांसफर करवा दिया जाता है। तो अब इसका रिजल्ट क्या आएगा कि हमारे पास 6 to 8 प्रोजेनी आ जाएंगी, कैसी करेक्टरिस्टिक्स के साथ, इस वाले काउ की करेक्टरिस्टिक्स के साथ, बिकॉज भाई जीन तो इनके पास मदर वाली का है ना, जो इनके बायोलॉजिकल मदर थी, जो इनकी क्या थी, डोनर थी एग की। ठीक है, ये पॉइंट हमको यहाँ पे समझ आया। तो अब इससे हमारा क्या रिजल्ट हुआ कि एक ही बार में हमने इतने सारे प्रोजेनी जनरेट करवा लिए। अब यहाँ पे क्या करते हैं,
जो फार्मर्स होते हैं फिर जो भी इस टेक्निक को परफॉर्म करवा रहे हैं, इस काऊ के अंदर दोबारा से सुपर ओवुलेशन को कॉज करवा देंगे, फिर से इसका एग का प्रोडक्शन होगा, फिर से इससे क्या होगा और प्रोजेनीज का यहाँ पे जनरेशन करवाया जाएगा। तो यहाँ पे हमको सब कुछ समझ आ गया। अब हम क्या करते हैं, हमारे ऑप्शन रीड करते हैं, चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या गिवन है, फर्टिलाइज एग्स आर ट्रांसफर टू सरोगेट मदर एट 8 to 32 सेल स्टेज। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ऐसा ही हुआ था। तो भाई ये वाला ऑप्शन तो हमारा क्या हो गया, इनकरेक्ट हो जाएगा, बिकॉज हमसे नॉट के लिए बोला गया है और ये वाली स्टेटमेंट अपने आप में करेक्ट है एमओईटी से रिलेटेड। नेक्स्ट, काउ इज एडमिनिस्टर्ड हार्मोन हैविंग एलएच लाइक एक्टिविटी फॉर सुपर ओव्यूलेशन। तो भाई ये स्टेटमेंट हो गई हमारी करेक्ट। करेक्ट क्यों हुई, बिकॉज हमसे नॉट बोला गया है ना, नहीं है जो स्टेप वो बताना है, बिकॉज भाई एलएच लाइक तो थी नहीं ना, एफएसएच लाइक एक्टिविटी थी उस हार्मोन। नेक्स्ट इज काउ यील्ड्स अबाउट 6 to 8 eggs एट अ टाइम। तो ये वाली स्टेटमेंट भी हमारी रॉन्ग हो गई, बिकॉज नॉट पूछा गया और वो तो करनी थी 6 to 8। Next is cow is fertilized by artificial insemination. So this is also incorrect because artificial insemination भी करा गया है यहाँ पे. So our correct answer for the question is B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.